दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूँ हिंदी में एक नए टॉपिक को जिसका नाम है देशज एवं विदेशज। जी हाँ दोस्तों, इस टॉपिक से बहुत सारे सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं और आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होता है। देखिए ये एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पर रटने वाला काम आपको करना पड़ेगा, क्योंकि समझ कर आप बहुत ज़्यादा याद नहीं कर सकते। क्योंकि हिंदी की बात करें तो लगभग 2500 से 3000 विदेशी शब्द हम रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते रहते हैं। जैसे यहाँ पर एक शब्द दिया है काजू। काजू अपने देश का शब्द नहीं है। अगर पूछ दिया जाए आपसे कि काजू किस भाषा का शब्द है या किस देश की कौन सी भाषा का शब्द है, तो शायद आपके लिए बताना कठिन हो जाएगा। उसी तरह से दिया है कि बताइए इसमें से विदेशी शब्द कौन सा। मयूर दिया है, मील दिया है, वचन दिया है और मध्य दिया है। तो देखिए मील विदेशी शब्द है, लेकिन किस भाषा का शब्द है यह आपको जानकारी नहीं है। इसी तरह से अच्छे अच्छे सवालों पर हम चर्चा करने वाले हैं। याद रखेगा ये जो हमारी सीरीज हिंदी में चल रही है, आज हमारा 58वां दिन है। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले 57 दिनों तक लगातार क्लास दी जा चुकी है। आज 58वें दिन दोस्तों हम पढ़ने चल रहे हैं देशज विदेशज से संबंधित अच्छे अच्छे सवालों को। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सवालों को पढ़ना शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म पर दोस्तों आप सभी के लिए फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया गया। फाउंडेशन बैच क्या है तो याद रखिएगा, जीरो लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की तैयारी के लिए दोस्तों आप सभी के लिए फाउंडेशन बैच बनाया गया है, जहां हर एक विषय के लिए अलग अलग बैच मिलेंगे। ठीक है, और इसके माध्यम से आपकी तैयारी बेजोड़ हो पाएगी, जबरदस्त हो पाएगी। फिर आप चाहे कोई भी परीक्षा देंगे ना, हर परीक्षा में दोस्तों आपको चीजें यहीं से मिलेंगी, क्योंकि बहुत डिटेल में विषय यहां पर पढ़ाए जा रहे हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए अब तो किताबें भी आ चुकी हैं, तो मुझे लगता है स्टडी 91 एक बेहतर प्लेटफॉर्म है आपको पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि यहां पर दोस्तों यूट्यूब पर भी अच्छी क्लास जाती है। पेड प्रोग्राम की बात ही अलग है और किताबें आ गई हैं, तो मुझे लगता है सुपर डुपर हिट आपके लिए हो चुका है। ठीक है, चलिए सवालों का सिलसिला शुरू होता है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा और जवाब देने का कोशिश करिएगा। ठीक है, लिख रहा है व्युत्पत्ति के आधार पर किलकिल कौन सा शब्द है। यहां दोस्तों व्युत्पत्ति के आधार पर किलकिल कौन सा शब्द है, या देशज है या विदेशज है या तत्सम है या अर्ध तत्सम है। तत्सम क्या होता है दोस्तों, जो संस्कृत से हूबहू ले लिए गए। ठीक है, संस्कृत से जो हूबहू संस्कृत से आए हुए शब्द, याद रखिएगा आए हुए शब्द क्या कहलाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा आए हुए शब्द क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं तत्सम। ठीक है, और जिसमें थोड़ा रूप चेंज हो गया वो अर्ध तत्सम बन गया। जैसे एग्जांपल में हमने ले लिया क्या, जैसे हमने उदाहरण ले लिया दोस्तों अग्नि। क्या उदाहरण ले लिया, अग्नि। तो अग्नि तो दोस्तों यहां पर हो जाएगा, अग्नि कैसा शब्द है, तत्सम शब्द, लेकिन उसी अग्नि को हमने यहां लिख दिया अगिन। क्या लिख दिया, अगिन, तो ये कैसा हो गया दोस्तों, अर्ध तत्सम हो गया। और उसी अग्नि को अगर हमने आग लिख दिया, क्या लिख दिया, आग लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये तद्भव हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। खैर चलिए यहां पूछ रहा है किलकिल कैसा शब्द है दोस्तों, तो किलकिल याद रखेगा देशज शब्द। ठीक है, ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा लोटा, आपके परीक्षा में खूब देता है, लोटा देता है, कटोरा देता है, झंझट देता है, झंझट देता है, गड़बड़ देता है, गड़बड़, जी हाँ दोस्तों गड़बड़। ठीक है, गड़बड़ देता है। ठीक है, और क्या देता है दोस्तों, इसी तरह से किवाड़ देता है। ये सब याद रखेगा, ये सब क्या होता है दोस्तों, ये सब जो है देशज शब्द होते हैं। ठीक है, खिड़की वगैरह सब क्या है, ये देशज शब्दों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, लुंगी हो गया, जो पहनते हैं ना लुंगी, धोती कुर्ता जानते हैं ना, तो याद रखिएगा लुंगी कैसा शब्द दोस्तों, ये भी आपका देशज शब्द है, तो इसको याद रखेंगे। फिलहाल यहाँ किलकिल पूछा है, तो किलकिल कैसा है शब्द, याद रखिएगा देशज शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, अगला लिख रहा है ध्वनि के अनुकरण के आधार पर। किसके आधार पर, ध्वनि के अनुकरण के आधार पर जो शब्द निर्मित हो गए हैं और जिनकी व्युत्पत्ति क्या है दोस्तों, अज्ञात है। ठीक है, यानी उनकी उत्पत्ति कहां से हुई पता नहीं है, तो याद रखेगा जब अज्ञात व्युत्पत्ति होती है ना, तो याद रखेगा उसी को हम देशज कहते हैं। ठीक है, बाकी अगर विदेशज शब्द होगा तब तो यहां हमें पता चल ही जाता है। ठीक है, विदेशज में सर कैसे पता चलता है, तो देखिए विदेशज में शब्द पुर्तगाली होंगे तो पुर्तगाल भाषा से आए होंगे, इसी तरह से अरबी मिलते हैं, इसी तरह से फारसी शब्द देखने को मिलते हैं, इसी तरह से तुर्की शब्द देखने को मिलते हैं, इसी तरह से आपको उर्दू शब्द देखने को मिलते हैं, इसी तरह से जापानी शब्द देखने को मिलते हैं, इसी तरह से क्या मिलता है, चीनी शब्द देखने को मिलते हैं। तो याद रखिएगा ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो अलग अलग भाषाओं से आए हैं। तो विदेशज के अंतर्गत हम बहुत सारे शब्दों के बारे में पढ़ते हैं जो अलग अलग भाषाओं से आए हैं, लेकिन जिनकी व्युत्पत्ति अज्ञात है वो क्या है, उसको हम देशज मानते हैं। ये आप याद रखेंगे, तो उत्तर क्या हो जाएगा, देशज आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लिख रहा निम्न में से कौन सा शब्द देशज है, देशज शब्द की पहचान करना है। लिख रहा गोबर दे दिया है, घोड़ा दे दिया है, हल्दी और कटोरा। तो पीछे दोस्तों मैंने आपको बताया, याद रखेगा कटोरा कैसा शब्द है, तो याद रखेगा कटोरा हो गया, ये आपका देशज शब्द है। ठीक है, पीछे आपको बताया था ये कटोरा देशज हो जाएगा। चलिए कुछ और चीजें हम देख लेते हैं दोस्तों, याद रखेगा यहां थोड़ा सा तत्सम तद्भव लिख लेते हैं, क्योंकि जो शब्द आपके सामने दे रहा है जैसे घोड़ा, ठीक है, तो घोड़ा कैसा शब्द दोस्तों, तद्भव है। घोड़ा का तत्सम क्या हो जाता है, याद रखेगा घोटा
द्योतक हो जाता है। उसी तरह से हल्दी दिया है, हल्दी का तत्सम क्या हो जाएगा, हल्दी को हरिद्रा कहते हैं, क्या कहते हैं, हरिद्रा। उसी तरह से गोबर दिया है, ठीक है, तो गोबर को दोस्तों गविष्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, गविष्ट। गोबर को क्या कहते हैं, गविष्ट कहते हैं। इसी तरह से गाय देता है, ठीक है, गाय को क्या कहते हैं, गाय को गौ कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से गेहूं लिखता है, गेहूं, ये भी याद रखेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। गेहूं को क्या कहते हैं, तो याद रखेगा गोधूम कहते हैं, क्या कहते हैं, गोधूम, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो यहां पूछा था देशज क्या है, तो याद रखेंगे कटोरा जो शब्द है ये देशज शब्द होता है, ठीक है। देखिए स्टडी 91 पर ज्यादातर आपको प्रैक्टिस कराया जाता है। प्रैक्टिस किस लिए कराया जाता है दोस्तों, परीक्षा में जब इस तरह के सवाल आए ना तो आप हल कर दो, इसीलिए प्रैक्टिस जरूरी है। और ये सभी के सभी सवाल किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, इन बातों का ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा देशज शब्द छाटिया, ये छाटते हैं दोस्तों। लिख रहा तारीख दे दिया, डिबिया दे दिया, सूरज दे दिया और जन्म दे दिया, ठीक है। तो देखो यहां पर कुछ शब्द तो तत्सम तद्भव वाले मिल जाएंगे, ठीक है, तत्सम और तद्भव वाले कुछ शब्द मिलेंगे। जैसे नीचे से देखते हैं, देखिए लिखा है जन्म, ठीक है, जन्म को क्या कहते हैं दोस्तों, तो जन्म को जन्म कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह से लिखा है सूरज, सूरज को क्या कहते हैं, तो सूरज का तत्सम क्या होता है, सूर्य होता है, ठीक है। तो ये इसको याद रखेगा। अब प्लस दोस्तों डिबिया याद रखेंगे। डिबिया कैसा शब्द दोस्तों, डिबिया आपका देशज शब्द है। वहीं तारीख कैसा शब्द है दोस्तों, तो याद रखेगा तारीख कैसा शब्द है दोस्तों, ये विदेशज के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे। तो यहां सही जवाब क्या हो जाएगा, डिबिया आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। डीबी आपका राइट आंसर हो जाएगा, और क्योंकि यही पूछा है कि देशज कौन सा है, यही पूछा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है, उसकी पहचान करिए कि देशज कौन सा है। आग, अब देखिए कुछ तत्सम तद्भव वाले तो मैं अलग ही कर लेता हूं, तत्सम एक तरफ कर दे रहा हूं, तद्भव एक तरफ कर दे रहा हूं, ताकि जो इनका कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो। जैसे आग को मैंने बताया था, आग तद्भव होता है और आग का तत्सम क्या होता है दोस्तों, अग्नि होता है। बच्चा भी तद्भव शब्द होता है, बच्चा का तत्सम क्या होता है, वत्स होता है, ठीक है। इसी तरह से फूल भी क्या होता है दोस्तों, फूल भी तद्भव शब्द होता है, फूल को क्या बोलते हैं, पुष्प कहते हैं। तो यहां एक ही शब्द होता है खिड़की, याद रखेगा, चाहे खिड़की दे दे, चाहे किवाड़ी दे दे, ये सब कैसा शब्द है, या खटक से, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, तो एक खड़कना क्या होता है दोस्तों, याद रखेगा खड़कना, ठीक है। ये खड़कना हो गया, खिड़की हो गया, ये सभी शब्द किस तरह के शब्द हैं, याद रखेगा देशज शब्द के एग्जाम्पल हैं, और यही तो आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, अच्छे से समझ में आ रहा ना। क्वेश्चन आते ही टूट पड़ा करिए क्वेश्चन के ऊपर और देखा करिए कि कौन सा सही जवाब है। लिख रहा है जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता। देखिए उत्पत्ति का पता नहीं चलते का तात्पर्य क्या दोस्तों, यानी उसकी उत्पत्ति क्या है, अज्ञात है, क्या दोस्तों, अज्ञात, ठीक है। और मैंने अज्ञात कैसा शब्द दोस्तों, याद रखेगा अज्ञात जो शब्द है दोस्तों ये तद्भव शब्द है, मैं यहां लिखना नहीं चाहूंगा नहीं तो कंफ्यूज जाएंगे। और अज्ञात का मैंने बताया था क्या होता है दोस्तों, अजान होता है, ठीक है, अज्ञान का अजान होता है, याद रखेगा। एक शब्द मैंने दिया था अज्ञान, ठीक है, अज्ञान का क्या होता है दोस्तों, याद रखेगा अज्ञान का तद्भव क्या होता है, अजान होता है, अजान, अनजान नहीं दोस्तों, अजान होता है, ये मैंने आपको बताया था, याद रखेगा। यहां तो अज्ञात दिया है, ठीक है। और जो अज्ञात होते हैं वही क्या है, देशज होते हैं, ठीक है। जो अज्ञात है, जिनके व्युत्पत्ति के बारे में कुछ पता नहीं है, वो कैसे शब्द कहलाते हैं, देशज कहलाते हैं। वही चीजें यहां पर दिया है, पीछे भी इस तरह के सवाल हमने किए। आगे बढ़िए, लिख रहा है खिड़की किस प्रकार का शब्द है, तो थोड़ी देर पहले दोस्तों मैंने आपको बताया था कि खिड़की क्या है दोस्तों, तद्भव नहीं है, विदेशज नहीं है, देशज शब्द है, ठीक है। वर्ड संकर भी नहीं होगा। वर्ड संकर किसे कहते हैं दोस्तों, जो दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बना शब्द हो, ठीक है। दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बना शब्द क्या कहलाता है दोस्तों, तो याद रखेगा मिलकर बना शब्द क्या कहलाता है, ये कहलाता है वर्ड संकर, ठीक है। तो आगे आएगा जैसे रेलगाड़ी पढ़ेंगे, थानेदार पढ़ेंगे, पुलिस चौकी पढ़ेंगे, तब वहां पर आप देखेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल खिड़की का पूछा है, तो खिड़की कैसा शब्द है, देशज शब्द है, याद रखेंगे। लिख रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है, जो विदेशी नहीं वो बताना दोस्तों। लिख रहा कमर, कमरा, कमेटी और कान, ठीक है। तो याद रखेगा यहां पर अगर हम कान की बात करें दोस्तों, तो कान कैसा शब्द दोस्तों, कान आपका तद्भव शब्द है, क्या है, तद्भव, और ये विदेशी तो है नहीं। और इसका तत्सम क्या होगा दोस्तों, कान का, तो कान का तत्सम मैंने आपको समझाया था, कर्ण होता है। कान को क्या कहते हैं दोस्तों, कान का तत्सम क्या होता है, कर्ण होता है। और बाकी कान दिया क्या दोस्तों, ये आपका तद्भव शब्द दिया, ठीक है। हाँ, अगर हम बात करें दोस्तों यहां पर कमर, जी हाँ दोस्तों, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। कोई बच्चा जानता है कि कमर किस तरह का शब्द है,
कमर किस तरह का शब्द है, किसी को इसके बारे में पता है? याद रखेगा दोस्तों, जो अभी यहां पर पूछ रहा है कमर के बारे में, कमर एक अरबी शब्द है। क्या है दोस्तों? याद रखेंगे, कमर अरबी शब्द है। अब अरबी की बात आई गई तो 2-4 अरबी शब्द तो आप और याद कर लीजिए। जैसे याद रखें दोस्तों, आदमी कैसा शब्द है? अरबी शब्द है। औरत कैसी शब्द है? अरबी शब्द है। अदालत कैसा शब्द है दोस्तों? आदमी, औरत, अदालत। जी हाँ, ये सब याद रखेगा, ये अरबी शब्द है। ठीक है, इसी तरह से अमीर गरीब भी कैसा शब्द है दोस्तों? अमीर और गरीब आदमी की इज्जत तो और इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखेगा ये सब कैसे शब्द दोस्तों? ये सब अरबी शब्द हैं। क्या है? ये अरबी शब्द का एग्जांपल है। जो कमर दिया है अरबी शब्द का एग्जांपल है। दूसरा क्या दे रहा है दोस्तों? कमर के बाद दे रहा है कमरा। कमरा कैसा शब्द है दोस्तों? कमरा पूछेगा तो बताएगा पुर्तगाली शब्द है। कमरा कैसा शब्द है? कमरा पुर्तगाली शब्द है। अच्छा, पुर्तगाली आ गया तो 1-2 पुर्तगाली आप और याद रखें, क्योंकि परीक्षा में कुछ भी दे सकता है। तो कुछ पुर्तगाली शब्दों को याद कर लेते हैं। जैसे याद रखेगा, गमला कैसा शब्द है दोस्तों? पुर्तगाली। कमीज कैसा शब्द है? पुर्तगाली। आलमारी कैसा शब्द है दोस्तों? यह भी पुर्तगाली शब्द है, आलमारी। तंबाकू दोस्तों कैसा शब्द है? तंबाकू। जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। तंबाकू किस तरह का शब्द है? यह भी पुर्तगाली है। ठीक है, गोभी कैसा शब्द है? यह भी पुर्तगाली है। तौलिया कैसा शब्द है? ये बार बार दोस्तों सवाल आते हैं, तब जो है याद हो गया। ठीक है, तौलिया कैसा शब्द है? यह भी आपका पुर्तगाली शब्द है। उसी तरह से यहां पर क्या दे रहा दोस्तों? ये कमेटी किस प्रकार का शब्द है? तो याद रखेगा, ये कमेटी कैसा शब्द दोस्तों? ये अंग्रेजी शब्द है। कमेटी कैसा है? अंग्रेजी शब्द। और अंग्रेजी शब्द में क्या क्या आता है? जैसे कहीं लिखा दोस्तों हॉस्पिटल, क्या लिखा है? हॉस्पिटल लिखा है। टीचर लिखा है। स्कूल लिखा है। स्कूल लिखा है। ठीक है, या फिर कॉफी लिखा है, टॉफी लिखा है, ट्रेन लिखा है। ठीक है, तो ये सब क्या होता है दोस्तों? ये सब अंग्रेजी शब्द होते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे और बार बार ये सब रिपीट होते रहते हैं। सब ऐसे सवाल हैं जो बार बार परीक्षा में आते हैं, तो इनको जरा विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा और पढ़ने का प्रयास करिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा अलमारी। अलमारी नहीं होता दोस्तों, आलमारी होता है। और आपको बताना है आलमारी किस प्रकार का शब्द है। तो मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, अलमारी ये पुर्तगाली शब्द है। क्या दोस्तों? ये पुर्तगाली शब्द है। ठीक है, तो याद रखेगा, यहाँ पुर्तगाली हो जाएगा। चलिए, आई गया तो मैं आपको कुछ ढेर सारे शब्द बताता हूँ पुर्तगाली में। ठीक है, चलिए, सबसे पहले याद रखेगा दोस्तों बाल्टी। ठीक है, बाल्टी, आलमारी, आलमारी। और आलमारी से एक और शब्द याद रखेगा, आलपिन। जी हाँ दोस्तों, आलपिन। ठीक है, बाल्टी से आदमी क्या होता है दोस्तों? बाल्टी से नहाता है, तो नहाने के लिए साबुन चाहिए, तो साबुन भी कैसा दोस्तों? आलमारी शब्द है। और नहाने के बाद फिर क्या चाहिए? तौलिया चाहिए। ये तौलिया भी शब्द है। तौलिया कहाँ रखी थी? आलमारी में रखी थी। और कपड़े आपके आलपिन में टके थे। तो ये सभी शब्द क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा। इसके अलावा गमला याद रखेगा, तंबाकू याद रखेगा, गोभी याद रखेगा, गोभी याद रखेगा। एक तो भूल गया बीच में बताना मैं, कमीज। जी हाँ, तौलिया। नहाने के बाद कपड़ा पहनेंगे ना, तो क्या पहनेंगे? कमीज पहनेंगे। ठीक है, ये सारे शब्द याद रखेगा। ये पुर्तगाली शब्द है। क्या है? ये पुर्तगाली शब्द है। ठीक है, इनको एकदम सीक्वेंस से करके याद रखेगा, मजा खूब आएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना? चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए। अगला लिख रहा है, निम्न में से कौन सा शब्द, यहाँ स्पेस दीजिएगा, एक योजक चिन्ह लगाएगा, कौन सा शब्द विदेशी है? ठीक है, मयूर दोस्तों ये आपका तत्सम शब्द है। तो क्यों ना तत्सम शब्दों को मैं अलग ही कर लेता हूं। ठीक है, मयूर कैसा शब्द है? मयूर आपका मैं यहां लिख लेता हूं, पहले तत्सम तद्भव वालों को अलग कर लेता हूं, फिर जो बचेगा उसको बता देता हूं मैं। ठीक है, तो याद रखेगा, मयूर कैसा शब्द दोस्तों? ये आपका तत्सम शब्द है। मयूर कहते किसे हैं? मयूर मोर को कहा जाता है। वचन भी तत्सम शब्द है। वचन बचन को कहा जाता है। ठीक है, याद रखेगा। और मध्य का क्या हो जाएगा दोस्तों? मध्य का बीच हो जाता है। ठीक है, ठीक है, मध्य। तो याद रखेगा, ये सब हो जाएगा। यहाँ जो शब्द मील लिख रहा है दोस्तों, यही आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, मील। मील याद रखेगा, दूरी का मात्रक है। दूरी का, कितने मील चला दोस्तों? तो दूरी का मात्रक होता है मील, याद रखेगा। और मील जो है ये विदेशी शब्द है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, विदेशी शब्द है मील। ठीक है, इसको याद रखेगा, ये भी अच्छा सवाल हो जाएगा, मील। ठीक है, आगे बढ़िए। अच्छा, किस भाषा का मील शब्द है दोस्तों? मैंने काफी इसको ढूंढने का प्रयास किया, बट मुझे मिला नहीं। ठीक है, ये मुझे मिला नहीं इसका जवाब कि मील किस भाषा का शब्द। ईमानदारी से बता रहा हूं। ठीक है, मैंने बहुत गूगल सर्च किया, मुझे याद भी नहीं था। ठीक है, और कुछ पूछता तो शायद मैं बताता, लेकिन मील का मुझे जानकारी नहीं मिला। बहुत ढूंढा, मिला नहीं कहीं पर। ठीक है, तो एक बार आप भी ढूंढ के बताइएगा कि मील जो है किस भाषा का शब्द है। ठीक है तो विदेशी शब्द, क्योंकि बाकी तीन, देखिए होता क्या है कि कभी कभी ऐसे सवाल हमारे सामने आ जाए, आप कहेंगे सर इस सवाल को लगा कैसे दिया आपने? लगा इस तरह दिया कि बाकी के 3 ऑप्शन हमें पता थे कि ये तत्सम तद्भव हैं, तो भैया जो तत्सम तद्भव नहीं होगा वही तो देशज या विदेशज में आएगा।
है कि नहीं, वही तो देशज विदेशज में, जो तत्सम तद्भव वो तो आएगा नहीं। तो मील दोस्तों यहां पर एक नया शब्द मिला, इसको याद रखेंगे। ये दोस्तों नहीं, किलोमीटर पूछता तो बता देता दोस्तों, ठीक है, वो अलग हो जाएगा, क्योंकि अंग्रेजी भाषा का शब्द है किलोमीटर, किलोग्राम, ये सब वही का शब्द है, ठीक है, तो इसको याद रखेगा। आगे बढ़िए, लिख रहा अखरोट। अखरोट किस भाषा का शब्द है दोस्तों, ये विदेशी शब्द तो है, लेकिन कहां से आया, लिख रहा पश्तो से आया। पश्तो ने एक्चुअली इसको पास्तो पढ़ते हैं, ठीक है, पास्तो का है रोमन में दोस्तों याद रखेगा खाली अंक ही होता है, ये जो आप लिखते हैं इस तरह से, यही तो रोमन अंक है, क्या दोस्तों, यही रोमन अंक है, ठीक है, तो याद रखेगा ये रोमन अंक आप लिखते हैं इस तरह से दोस्तों, ये रोमन अंक होते हैं। ये रोमन का तो उत्तर होगा नहीं। जापानी में दोस्तों खास करके देखिए 2-3 शब्द आप याद कर लीजिए, बार बार ही पूछता है, जैसे रिक्शा पूछता है, सेनोरिटा पूछता है, ये सब याद रखेगा, ये जापानी भाषा के शब्द है, ठीक है। और अरबी में आपको बता ही दिया था कि अरबी में आदमी याद रखेगा, औरत याद रखेगा, आदमी औरत, अमीर गरीब, इज्जत, ठीक, अमीर गरीब इज्जत, अदालत, ये सब याद रखेंगे दोस्तों। ये सब कैसा शब्द है, याद रखेंगे, ये अरबी शब्द है। तो बच्चा दोस्तों अखरोट जो है याद रखेगा, अखरोट एक पास्तो शब्द में आता है। क्या है, अखरोट पास्तो का एग्जाम्पल है, याद रखेगा। पास्तो पश्तूनों का नाम सुना है ना, तो याद रखेगा ये पास्तो में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, लोग जनरली पास्तो ना करके अखरोट को कहाँ कर ले जाते हैं, जो है अरबी में कर देते हैं, वो गलत जवाब है, बाकी तो ऐसे भी गलत था। लिख रहा निम्न में से कौन सा शब्द विदेशज है, ठीक है, तो बताया दोस्तों रिक्शा दोस्तों याद रखेगा, ये जापानी भाषा का शब्द है। किसका है, ये जापानी भाषा का शब्द है, तो याद रखेगा रिक्शा विदेशज हो जाएगा। बाकी जूता याद रखेगा, अगर हम तत्सम तद्भव पढ़ते हैं, अगर हम तत्सम और तद्भव देखते हैं तो याद रखेगा ये तत्सम तद्भव में जूता क्या है दोस्तों, याद रखेगा तद्भव होता है। और किसका तत्सम होता क्या है, तो इसका तत्सम होता उपान। क्या होता है दोस्तों, उपान, ठीक है। उसी तरह से तेंदुआ दोस्तों देशज शब्द में आ जाता है। और नौ किसे कहा जाता है, नौ को नब्बे कहा जाता है, ठीक है, नौ को क्या कहा जाता है, नौ माने 90 होता है, 90 का मतलब नया होता है, ठीक है। तो याद रखेगा यहां पर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। रिक्शा जो शब्द है ये जापानी भाषा का शब्द है, इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए। रेखांकित शब्द क्या है, ठीक है, विदेशी शब्द पहचानिए। देखिए यही आप एक रेखांकित करना होगा यहाँ पर। जैसे ग्लास दे दिया तो दोस्तों ग्लास है अंग्रेजी भाषा का शब्द है, तो अंग्रेजी भाषा अपने यहाँ की भाषा तो है नहीं, तो यही विदेशी शब्द हो गया। बाकी अचल हो गया, आश्चर्य हो गया, छाता हो गया, ये सब दोस्तों तत्सम तद्भव वाले में बढ़ जाएंगे, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों सही हो जाएगा। करा निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी है, ध्यान से पढ़िए, कौन सा विदेशी शब्द है बताइए। विदेशी शब्द कौन सा है, तो टिकट याद रखेगा, टिकट अंग्रेजी भाषा का शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अच्छा अंग्रेजी में और याद रखेगा, यहाँ टिकट भी दोस्तों आप याद रखेगा, और टिकट किसका, तो ट्रेन का टिकट, इसको याद रखेगा, ठीक है। इसके अलावा याद रखेगा हॉस्पिटल याद रखेगा, हॉस्पिटल याद रखेगा, कॉफी याद रखेगा, टॉफी याद रखेगा, कॉफी टॉफी, टाइम, जी हाँ दोस्तों टाइम हो गया, कप्तान हो गया, ठीक है, या कैप्टन हो गया, कैप्टन, ठीक है। ये सभी शब्द किस तरह के शब्द हैं, ये अंग्रेजी भाषा के शब्द है। बाकी मध्य मयूर वचन तो हम पहले भी कर चुके हैं। तो यहां पूछा था विदेशी कौन सा है, तो क्या बताएंगे, ऑप्शन नंबर 1 क्या है, ये विदेशी शब्द है, इसको याद रखेगा। आगे बढ़िए, लिख रहा विदेशज शब्द है, कौन सा विदेशज है दोस्तों, आइए देखते हैं। देखिए चश्मा क्या हो जाएगा दोस्तों, चश्मा आपका विदेशज शब्द हो जाएगा, क्योंकि जूता 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 क्या होता है दोस्तों, यहां पे लिख दीजिए तत्सम तद्भव, एक तरफ तत्सम और एक तरफ तद्भव, ठीक है। अब जूता का मैंने पीछे भी आपको बताया, जूता का क्या होता है दोस्तों, उपान होता है, उपान, ठीक है। उसी तरह से जीभ का तत्सम क्या होता है, जीभ का जिह्वा होता है, क्या होता है, जिह्वा होता है, इसको याद रखेगा। उसी तरह से वायु याद रखेगा, वायु का क्या होता है दोस्तों, वायु तत्सम होता है, और वायु का क्या हो जाता है, हवा हो जाता है, ठीक है। तो याद रखेगा ये हो जाएगा। यहां दोस्तों चश्मा जो शब्द है याद रखेगा। अच्छा चश्मा आपको पता है, चश्मा जो शब्द दोस्तों ये चश्म शब्द से बना, और चश्म का मतलब आपको पता है क्या होता है, चश्म का मतलब अक्षी होता है, अक्षी का मतलब क्या होता है, आंख होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा आंख का एक पर्यायवाची भी होता है दोस्तों, चश्म यानी चश्मा, ये आंख का पर्यायवाची भी होता है, तो इसको भी जरा ध्यान रखेंगे, कम बच्चों को पता है, तो ये चश्मा विदेशी का हो जाएगा, ठीक है। अच्छा विदेशी में भी दोस्तों किस भाषा का शब्द है, तो याद रखेगा विदेशी में चश्मा जो है, चश्मा की बात करें तो फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है। याद रखेगा ये फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है, फारसी भाषा का शब्द है। चलिए हमने बहुत सारे शब्दों को देखा अरबी में, लेकिन हमने अभी तक फारसी भाषा के एक भी शब्द नहीं रीड किए, ठीक है। तो बात आती दोस्तों कि फारसी भाषा में कौन कौन से शब्द आते हैं, तो याद रखेगा फारसी भाषा की बात करें तो जैसे, अच्छा ध्यान दीजिएगा, एक सेकेंड, एक तो बोर्ड गड़बड़ चल रहा है आजकल मेरा, तो बहुत दिक्कत हो रहा है, ठीक है। फारसी भाषा का शब्द पूछा दोस्तों, तो याद रखेगा फारसी भाषा में मूल रूप से जो मैं शब्द आपको याद दिलाऊं, जो बार बार आपसे परीक्षा में पूछा जाता है, ऐसे 3-4 शब्द हैं। जैसे
एक पीछे पूछा था मील ना, याद रखेगा मील का तो पता नहीं, मील भी हो सकता है दोस्तों की फारसी भाषा हो, ठीक है। मैं इसको बहुत ढूंढने का प्रयास किया बट मिला नहीं, तो इस पे स्टार लगाएगा। मील को छोड़ करके पैमाना याद रखेगा। जी हाँ दोस्तों, पैमाना याद रखेगा। पैमाना किस भाषा का शब्द है? पैमाना फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है। उसी तरह से तनख्वाह, जी हाँ दोस्तों, तनख्वाह किस भाषा का शब्द है? यह भी दोस्तों किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है, याद रखेंगे क्या? ठीक है। देखिए फारसी भाषा ज्यादातर दोस्तों मुगलों के समय में प्रयुक्त होती थी। अगर आपने अकबरनामा छोड़िए बाबरनामा को पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा बाबरनामा की रचना फारसी भाषा में हुआ है, तो उसे आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो इसको याद रखेगा दोस्तों, ये काफी अच्छा सवाल है और यहां से काफी सारे परीक्षा में सवाल बनते हैं। कुछ और सवाल दोस्तों बताइए, अगर फारसी में आपको याद आ रहा हो तो। थोड़ा सा दिमाग से स्किप कर रहा है। एक मैंने इसका ट्रिक बनाया था, ट्रिक खाली पकड़ में आ जाए ना, स्टार्ट कहां से होता है। हाँ मैं बता दूं, एक शब्द है दोस्तों आवारा। क्या शब्द है दोस्तों? आवारा। एक आदमी था, वो बहुत आवारा था और उसको, उस आवारा आदमी को किसने पकड़ लिया? तो याद रखेगा, उस आवारा आदमी को पकड़ लिया जवान बहादुर दरोगा ने। हाँ यही कहानी है, ठीक है। जवान बहादुर दरोगा ने, एक आवारा आदमी को किसने पकड़ लिया? एक जवान बहादुर दरोगा ने दोस्तों क्या कर लिया? उस आवारा आदमी को गिरफ्तार कर लिया, ठीक है। क्यों गिरफ्तार कर लिया? अच्छा एक और अच्छा शब्द याद आ गया, शादी। जी हाँ दोस्तों, शादी। शादी करके लोग बीमार हो जाते हैं, तो शादी और बीमार, ये भी याद रखेगा। शादी और बीमार किस तरह का शब्द है दोस्तों? तो शादी हो गया और बीमार जो शब्द है यह भी फारसी भाषा का शब्द है। ये लाइन नहीं याद आ रहा था। क्या होता है, जैसे मैं बताऊं, जैसे वाला मैंने ट्रिक बनाया पुर्तगाली का। अब पुर्तगाली का ट्रिक तो यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो गया, वरना पुर्तगाली का जो ट्रिक मैंने बनाया वो ये है कि एक आदमी नहाने जा रहा है। आप समझिएगा, तो सबसे पहले क्या हो, बाल्टी रखा, तो बाल्टी किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली। अब बाल्टी से नहाएगा तो साबुन लगाए, साबुन किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली, ठीक है। इसके बाद क्या करेगा? तौलिया चाहिए शरीर पोंछने के लिए, तो पुर्तगाली शब्द। तौलिया से पोंछने के बाद क्या करेगा? उस तौलिया को आलपिन से लगा के टांग देगा सूखने के लिए, आलपिन किस भाषा का शब्द? वो भी पुर्तगाली शब्द। उसके बाद क्या होगा? अलमारी खोलेगा, अलमारी किस भाषा का शब्द? वो भी पुर्तगाली शब्द। अलमारी से क्या निकालेगा? कमीज निकालेगा, कमीज किस भाषा का शब्द? वो भी पुर्तगाली शब्द। समझते जाइए, ठीक है, वो भी पुर्तगाली शब्द है। अब इसके बाद अब आएंगे, अब बढ़िया थर्ड बार से आकर गार्डन में बैठ गया। गार्डन में क्या लगा है? ढेर सारा गमला, और गमला किस भाषा का शब्द? यह भी पुर्तगाली भाषा का शब्द। आप कहेंगे सर क्या इतनी ही ट्रिक है? नहीं, ट्रिक बहुत लंबी है, लेकिन जितना भी मैं आपको बताया हूं इतने में से फंस जाएगा सवाल। इसी तरह से अरबी का जो मैंने ट्रिक बनाया है, वो अरबी का ट्रिक क्या है? अमीर आदमी औरत, ठीक है। अमीर ऐसे कर सकते हैं, गरीब आदमी अमीर औरत, ठीक है, या फिर अमीर औरत गरीब, अमीर आदमी गरीब औरत, ठीक है। तो अमीर गरीब और औरत आदमी का एक जो है आप अपना कॉम्बिनेशन सेट करिएगा, ठीक है। और इसी के साथ दोस्तों याद रखें, अगर दोनों में झगड़ा हुआ तो कहां जाएंगे? अदालत जाएंगे। कहां जाएंगे? अदालत। और अदालत में क्या चाहिए? वकील चाहिए। तो अदालत, वकील, अमीर, गरीब, आदमी, औरत, ये सब कहां हो जाएगा दोस्तों? ये सब अरबी शब्द है। क्या है? ये सब मूल रूप से अरबी शब्द है। अदालत गए तो इज्जत बचेगा क्या? नहीं, इज्जत का तो कचूमर निकल जाएगा। तो इज्जत भी कैसा शब्द है? वो अभी अरबी शब्द है। तो इस तरह से एक सिस्टम है। वो इसी तरह से फारसी भाषा में जो मैंने शब्द बनाया था ना, वो थोड़ा सा दिमाग से स्किप कर रहा था, तभी मैं पिछले 10-20-30 सेकंड से सोच रहा हूं कि यार वो ट्रिक क्या था, क्योंकि बहुत दिन हो गया इस पे काम किए, ठीक है। और मैंने आपसे शुरू में कहा कि देखिए देशज विदेशज एक ऐसा शब्द है जहां रटना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं, इसको समझना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। तो इसका जो मैंने बनाया था, ये बनाया था कि एक हमारा आदमी है, उसको एक जवान बहादुर दरोगा ने पकड़ लिया, ठीक है, पकड़ लिया। तो याद रखेगा, एक हो गया। उसके बाद शादी करके लोग बीमार हो गए, एक हो गया। पैमाना तनख्वाह, एक हो गया। देखिए क्या है ना कि शब्द तो मैंने शुरू में कहा ना कि 2,500-3 हजार शब्द हिंदी में, तो क्या 3,000 अलग अलग भाषाओं के शब्द आप याद करेंगे क्या? नहीं, इतना नहीं याद करना है। 10-10-15 सब में याद कर लो, वही बार बार परीक्षा में आता है, उससे बाहर नहीं जाएगा, बार बार वही रिपीट करेगा। तो अभी के लिए याद रखना, चश्मा किस भाषा का शब्द है? तो चश्मा जो है दोस्तों फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है। चश्मा किस भाषा का है? फारसी भाषा का। अब जाहिर सी बात है, शादी हो रही तो चश्मा लगा के स्टैंडर्ड बनेंगे, तो याद रखेगा। और ज्यादा स्टैंडर्ड हो जाएंगे तो हमारा हो जाएंगे, और फिर क्या करेगा? जवान बहादुर पुलिस क्या करेगा? मारेगा। पुलिस नहीं, दरोगा याद रखेगा। पुलिस दोस्तों ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, दरोगा याद रखेगा, दरोगा शब्द है, पुलिस शब्द नहीं है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग, गलती नहीं करनी यहां पे, ठीक है। तो इसको याद रखेगा। चलिए इस तरह से एक दो शब्द और याद कर लिए। शादी करने पे, शादी कब होती दोस्तों? जब कोई खूबसूरत पसंद आ जाता है, ठीक है। तो याद रखेगा, खूबसूरत भी किस भाषा का शब्द है? वो भी फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है। खूबसूरत हो गया। और शादी करते समय जब कोई खूबसूरत पसंद आ जाता है तो बस जब लगता है कि जल्दी से क्या करो? शादी कर लो, जल्दी से शादी कर लो। तो खूबसूरत जल्दी भी किस
भाषा का शब्द है? यह भी आपके फारसी भाषा का ही शब्द है, यही हमको समझना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। याद रखिएगा स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे इंडिविजुअल बैच लॉन्च किए गए जिन्हें हम फाउंडेशन बैच कहते हैं। उसी तरह से दोस्तों हिंदी का अपना इंडिविजुअल बैच है। देखिए परेशान मत होइए, कल मैंने देखा बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था सर आपका कोर्स बहुत महंगा है। नहीं भैया, कोर्स महंगा नहीं है, आप क्वालिटी कंटेंट की बात करिए। आप ये कहिए कि आपकी क्वालिटी खराब है, आप ये बोलिए आपने कम पढ़ाया, आप ये दोष दीजिए तो हम जाने। हमने ऐसा नहीं किया, आप क्वालिटी की बात करें। देखिए प्राइस पे मत जाइए, मैंने इतना मेहनत के साथ दोस्तों इन कोर्सेज पे काम किया गया ना, उसकी तुलना आप किसी से नहीं कर सकते, उसकी तुलना आप किसी से नहीं कर सकते। जिस प्राइस में दिया जा रहा है अल्टीमेट प्राइस है दोस्तों, आप लीजिए, मजा खूब आएगा। याद रखिएगा ये आपके लिए स्टडी 91 की तरफ से दोस्तों किताबें भी लॉन्च की गई, आप चाहें तो इन किताबों को भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो घर बैठे इन किताबों को भेजा जा रहा है, आप चाहें तो इनके साथ तैयारी करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखिए, लिख रहा है कौन सा फारसी शब्द नहीं है? कौन सा फारसी शब्द नहीं वो बताना है। तो अब देखिए फारसी शब्द नहीं पूछा ना, पहले जो फारसी वो याद रखिए। चलिए एक बार लिख लेते हैं फिर से। तो याद रखिए हुआ क्या था, एक हमारा आदमी था, उसको जवान बहादुर दरोगा ने पकड़ लिया। जवान बहादुर दरोगा ने क्या कर लिया दोस्तों? जवान बहादुर दरोगा ने पकड़ लिया। ठीक है, क्यों पकड़ लिया? क्योंकि वह एक खूबसूरत, जी हाँ दोस्तों, वह एक खूबसूरत लड़की से क्या करना चाहता था? शादी करना चाहता था, और इसीलिए उसको जल्दी जल्दी भगा रहा था। ठीक है, और इसीलिए हमारा उस आदमी को जवान पुलिस दरोगा ने पकड़ लिया। ठीक है, ये भी याद रखेगा। प्लस दोस्तों और क्या याद रखेंगे? याद रखेगा इस्तीफा नहीं यहाँ पे आएगा। ठीक है, याद रखेंगे इस्तीफा, यहाँ पर ये गलत दे रहा है। ठीक है, इस्तीफा नहीं। और मैंने आपको क्या समझाया दोस्तों? मैंने आपको बताया कि तनख्वाह याद रखेगा। तनख्वाह किस भाषा का शब्द है? ये भी फारसी भाषा का शब्द है। चश्मा किस भाषा का? ये भी इसी का है। पैमाना भी इसी का है। ठीक है, पैमाना भी इसी का है, तो इसको याद रखेगा। बचा आपके सामने क्या? एक मलीदा बच रहा है, एक इस्तीफा बच रहा है। तो याद रखेगा जो इस्तीफा शब्द है ये आपका फारसी भाषा का शब्द नहीं है। इस्तीफा याद रखेंगे, ये फारसी भाषा का शब्द नहीं है। अब बात आती है अगर इस्तीफा फारसी भाषा का शब्द नहीं है तो किस भाषा का शब्द है? इस्तीफा दोस्तों याद रखेगा ये अरबी भाषा का शब्द है। किसका है? इस्तीफा जो आता है वो अरबी भाषा में आता है। ठीक है, अरबी भाषा में आता है, तो उसको आप याद रखिएगा। ठीक है, इस्तीफा अरबी भाषा का शब्द। और अरबी में उन्होंने क्या क्या पढ़ा? सरो वाला क्या? अमीर, औरत, गरीब, आदमी, इज्जत, वकील, अदालत। सरो वाला क्या? हाँ उसी की बात कर रहे हैं, वो वाला क्रम आप याद रखेंगे। ठीक है, मलीदा दोस्तों कैसा शब्द है? तो मलीदा आपका फारसी शब्द है, आप इसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी सवाल परीक्षा में आए हुए सवाल, इसलिए थोड़े से डिफिकल्ट भी लग रहे होंगे। ठीक है, खैर अच्छी बात है, डिफिकल्ट ही रहे। तो लिख रहा निम्न में से विदेशी शब्द कौन सा है? विदेशी शब्द दोस्तों कौन सा है? उष्ट्र दोस्तों किसको कहते हैं? उष्ट्र ऊंट को कहते हैं। किसको कहते हैं? ऊंट को कहते हैं, याद रखिएगा। प्रिय दोस्तों प्रिय को कहा जाता है, और भक्त दोस्तों भगत को कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब तो अपने तत्सम तद्भव वाले हो जाएंगे। अमीर याद रखिएगा, अमीर किस भाषा का शब्द है? तो अमीर अरबी भाषा का शब्द है। और मैंने बताया कि यहां पर याद रखेगा अमीर भी याद रखेगा, अमीर के साथ आदमी याद रखेगा, गरीब के साथ महिला याद रखेगा। अमीर आदमी, गरीब महिला, लड़ गए, अदालत गए, वकील आया, इज्जत गई। ठीक है, याद रखेगा ये सभी शब्द किस भाषा के शब्द हैं? तो याद रखेगा ये सब अरबी शब्द हैं। कौन से भाषा के शब्द दोस्तों? ये अरबी शब्द हैं, इनको आप याद रखिएगा। ठीक है, बहुत अच्छे सवाल है, इसको ध्यान रखेंगे अच्छे से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल लिख रहा है निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए। ठीक है, आइए विदेशी पहचानते हैं। निद्रा नींद को कहा जाता है, अचरज आश्चर्य को कहा जाता है, चबूतरा चतवारी होता है दोस्तों, याद रखेगा। यहां पर अलमारी याद रखेंगे, बताया था अलमारी मैंने पीछे आपको, याद रखेगा पुर्तगाली शब्द है। क्या है? पूरी कहानी जरा याद करिए। ठीक है, मैंने क्या समझाया था? एक आदमी बाल्टी लगाया, साबुन लिया, नहाना शुरू किया। ठीक है, फिर क्या किया दोस्तों? तौलिया उठाया, आलपिन से टांग दिया तौलिया को, आलपिन। ठीक है, आलपिन से टांग दिया। फिर अलमारी खोला, ठीक है, फिर क्या किया? अलमारी खोला, वहां से कमीज निकाला, कमीज शर्ट पैंट मत बोलिएगा, कमीज निकाला और फिर पहन लिया। पहन के चौचक होके गमले मतलब गार्डन में जाकर बैठा तो वहां गमला दिखा। ठीक है, तो ये सारे शब्द आप याद रखेंगे किस भाषा का शब्द है। और गमला की बात क्या? गार्डन बैठ गया तो मस्त बैठ के वहां तंबाकू फूंक रहा है। क्या कर रहा है दोस्तों? वहां अपना तंबाकू जला करके मस्त मजे ले रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। अच्छा, एक आध फल का नाम याद रखेगा, जैसे अनानास याद रखेगा, अनानास हो गया, पपीता हो गया दोस्तों, ये सब किस भाषा के शब्द हैं? ये भी पुर्तगाली में होता है। कुछ खाने पीने का आइटम चाहिए ना, तो ये सब याद रखेगा, यह भी आपका पुर्तगाली भाषा का शब्द हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला लिख रहा है काजू किस भाषा, काजू का संबंध दोस्तों किस भाषा से है? अच्छा, काजू को लेकर बड़ी लड़ाई है।
ठीक है, काजू को लेकर के बड़ी लड़ाई है दोस्तों। वैसे तो काजू को पुर्तगाली भाषा का शब्द माना जाता है। किसका शब्द माना जाता है? याद रखिएगा, काजू को पुर्तगाली भाषा का शब्द माना जाता है। लेकिन याद रखिएगा, आयोग द्वारा काजू को फ्रांसीसी शब्द मान लिया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा, काजू को लेकर क्या है, मैंने बताया ना, काजू को लेकर के लड़ाई है। कुछ लोग इसको मानते हैं, कुछ लोग इसको मानते हैं। भैया परीक्षा में देख लेना क्या दिया ऑप्शन में। ठीक है, इस बार दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी परीक्षा की बात कर दें, यूपी ट्रिपल एससी परीक्षा की बात कर दें तो यूपी ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा क्या माना गया दोस्तों? उन्होंने फ्रांसीसी माना है। किताब को उठा के पढ़ेंगे तो किताब में क्या दिया है? ज्यादातर किताबों में पुर्तगाली दिया है। आप बताओ हम क्या करें? हम छोड़ दे रहे हैं इस सवाल को। ठीक है, इस सवाल को स्टार लगा के छोड़ दे रहे हैं। आप समझो, आप कमेंट करके हमको बताओ कि क्या करना चाहिए। ठीक है, ये जो कहानी है, मैंने कहानी आपके साथ बयां कर दी। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला लिख रहा है, कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? तुर्की भाषा का दोस्तों कौन सा शब्द नहीं है? पैगंबर, बेगम, चेचक और बारूद। ठीक है, तो जल्दी से बताइए। आइए शुरू करते हैं। तुर्की भाषा की भी सर कोई कहानी है क्या? बिल्कुल, कहानी तो सबकी होती है, तो तुर्की भाषा की भी कहानी देखने को मिलेगी। चलिए तुर्की भाषा की बात करते हैं, शुरुआत करते हैं पहले तुर्की भाषा की। तो एक शब्द देता उर्दू, परीक्षा में देता उर्दू। याद रखेगा, उर्दू जो शब्द है दोस्तों, ये भी किस भाषा का शब्द है? याद रखेगा, तुर्की भाषा का शब्द है। ठीक है, उर्दू स्वयं में क्या है? ये तुर्की भाषा का शब्द है। उसी प्रकार से जिस तरह से तद्भव किस भाषा, तद्भव क्या है? तो तद्भव स्वयं में तत्सम है। क्या है? हमने पढ़ा था ना, तद्भव कैसा शब्द है? जैसे हमने कहा आम, आम तद्भव होता है। आम्र कहा तो आम्र क्या हो जाएगा? वो तत्सम होता है। उसी तरह से तद्भव कैसा शब्द है? तद्भव खुद ही तत्सम है। तद्भव क्या है? वो खुद ही तत्सम शब्द। ठीक उसी तरीके से याद रखेगा, तुर्की, ये उर्दू कैसा शब्द है दोस्तों? तो उर्दू किस भाषा का शब्द है? तुर्की शब्द है। ठीक है, अब देखिए उर्दू, उर्दू के बाद दोस्तों इसमें लिखिए कैंची। पहले लिखना शुरू करें, कैंची लिखिए। ठीक है, ये कैंची किस भाषा का शब्द है? वो भी यहीं पे आ जाएगा। इसी तरह से बारूद याद रखेगा, बारूद किस भाषा का शब्द है? बारूद याद रखेगा, सुराग याद रखेगा। अभी मैं आपको कहानी सुनाता हूं। ठीक है, बारूद याद रखेगा, सुराग याद रखेगा, किस भाषा का शब्द है दोस्तों? ये भी आ जाएगा। दोस्तों ये जो अच्छा, ये सब किस लिए हो रहा है दोस्तों? तो ये सब हो रहा है बेगम के लिए। किसके लिए हो रहा है दोस्तों? बेगम। देखिए औरत मत बोलिएगा, अगर आपने औरत बोल दिया तो औरत आदमी क्या होते हैं दोस्तों? औरत आदमी ये सब अरबी शब्द होते हैं। क्या होते हैं? अरबी। लेकिन वहीं पर बेगम बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? बेगम बोलेंगे तो वो तुर्की शब्द हो जाएगा। यहां जो पैगंबर लिखा है दोस्तों, ये पैगंबर याद रखेगा तुर्की भाषा का नहीं है, बाकी तो सब है। बेगम भी है, चेचक भी है। ठीक है, बेगम, चेचक। ठीक है, उर्दू, कैंची, बारूद, सुराग, बेगम, चेचक, ये सब किस भाषा के शब्द है दोस्तों? ये सब जो हैं आपके यहां पर तुर्की भाषा के शब्द हैं। बाकी पैगंबर की बात करें तो पैगंबर तुर्की भाषा का शब्द नहीं है। फिर पैगंबर कहां से आया दोस्तों? पैगंबर आया है अरबी भाषा से। कहां आया है दोस्तों? पैगंबर अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा, ये भी अच्छा सवाल आपके लिए। ठीक है, समझ में आ रहा ना? चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला क्या लिख रहा है? लिख रहा है कौन तुर्की शब्द नहीं है? ठीक है, बावर्ची, बेगम। अब देखिए दरोगा हमने पढ़ लिया। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था दोस्तों? बहादुर जवान दरोगा। क्या पढ़ा था? बहादुर जवान दरोगा। और ये हमने कहां पढ़ा था दोस्तों? ये हमने पढ़ा था फारसी में। कहां पढ़ा था? फारसी में। तो याद रखेगा, ये नहीं हो जाएगा। बाकी डेरा, बेगम और बावर्ची, ये सब क्या हो जाएंगे दोस्तों? तुर्की शब्द हैं ये सब। बाकी पूछा क्या नहीं है, तो याद रखेगा दरोगा जो शब्द है ये तुर्की शब्द नहीं है। बाकी का दोस्तों गलत दे रहा है। ठीक है, हाँ एक चीज और बता दूं दोस्तों, ये भी सवाल थोड़ा सा आप एक्सेप्शन ले सकते हैं, क्योंकि ये जो डेरा है दोस्तों, डेरा शब्द ना, डेरा भी दोस्तों कैसा शब्द है? तो डेरा भी दोस्तों फारसी शब्द में आता है। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों इसको भी याद रखेगा, डेरा भी किस तरह का शब्द है? डेरा भी दोस्तों फारसी शब्द है। अच्छा, फारसी में दोस्तों एक चीज मैंने बताया था, शादी बताया था और खूबसूरत बताया था। ठीक है, बताया था ना? एक चीज और आप याद रखेगा, शादी और खूबसूरत में एक चीज और याद रखेगा, वो दिल याद रखेगा। ठीक है, दिल। जी हाँ दोस्तों, दिल दीवाना। ठीक है, तो दिल भी याद रखेगा, यह भी हो जाएगा दिल। और एक चीज और, बेगम तो हमने बता दिया कि बेगम तुर्की भाषा का है ना, लेकिन दिल कैसा है दोस्तों? बेरहम दिल है। ठीक है, दिल कैसा है? ये बेरहम दिल है। और बेरहम और दिल दोनों शब्द कैसे होते हैं? याद रखेगा, दोनों फारसी शब्द होते हैं। क्या होते हैं? ये फारसी शब्द होते हैं। याद रहेगा आपको? याद रहेगा? कोशिश करिए याद रखने की, क्योंकि ऐसे सवाल है ना मैं खुद परेशान हो जाता हूँ। ठीक है, जो आसान है उनके लिए तो ट्रिक है, दिमाग में है, लेकिन कुछ ऐसे शब्द आ ही जाते हैं जो डिफिकल्ट होते हैं। तो डिफिकल्ट के लिए यही रास्ता है कि हम जम के प्रैक्टिस करें। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, जितना ज़्यादा देखेंगे सवालों को, उतना ज़्यादा रिकॉल हो जाएगा, याद हो जाएगा आपको। यही एकमात्र तरीका है, तो इसको देखते चलिए आगे बढ़िए। लिख रहा उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए। अच्छा, इसमें कौन सा भेद गलत है? तो
तत्सम तद्भव देशज विदेशज होते हैं, यौगिक नहीं होता है, ठीक है। क्या होता है? तत्सम तद्भव, इसके जगह पे क्या होना चाहिए दोस्तों? इसके जगह पे देशज होना चाहिए था। 3 नंबर पे क्या होना चाहिए? देशज होना चाहिए, देशज विदेशज। कुछ लोग 5 भेद मानते हैं, तो 5वां भेद दोस्तों कुछ लोग शंकर को मानते हैं। किसको मानते हैं? शंकर को कुछ लोग 5वां भेद मानते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा है निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द कौन सा है? देखिए, योग रूढ़ शब्द पढ़ने के लिए कुछ नया सीखना पड़ेगा। आइए बताता हूं दोस्तों। इस शब्द रचना के आधार पर दोस्तों याद रखिएगा, शब्द के 3 भेद देखे गए। कितने भेद? 3 भेद। एक होता है रूढ़ शब्द, एक होता है योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, एक होता है यौगिक शब्द। ये 3 तरह के शब्द होते हैं, ठीक है। ये 3 हो गए, तो जरा तीनों को याद रखिए। अब देखिए इनके तरीके क्या होते हैं, याद रखिए। जिनका खंड न हो, जिनका खंड न हो सके उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे हमने लिख दिया कान का खंड कर सकते हैं क्या? जैसे हमने लिख दिया नाक का खंड हो सकता है क्या? जैसे लिख दिया पैर, ठीक है। जैसे लिख दिया कुर्सी, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका खंड नहीं हो सकता, और एक ऐसे शब्द हैं ये रूढ़ शब्द कहलाते हैं, ठीक है। योग रूढ़ में याद रखिएगा पर्यायवाची हमेशा आती है। क्या आती है? पर्यायवाची। क्यों मैंने पर्यायवाची लिखा? क्योंकि तीसरे अर्थ का बोध होता है। क्या होता है दोस्तों? तीसरे अर्थ का बोध होता है। वो क्या कहलाता है दोस्तों? वो योग रूढ़ कहलाता है। जैसे हमने दशानन, आपने समझा रावण, मैंने कहा लंबोदर, आपने समझा गणेश, मैंने कहा चक्रधर, आपने समझा विष्णु, मैंने कहा चक्रपाणी, आपने समझा विष्णु, मैंने कहा चतुर्मुख, आपने समझा ब्रह्मा, ठीक है। समझिए बात को, ठीक है। इसी तरह से आप याद रखिएगा, तब वहां क्या हो जाता है? योग। और यौगिक कैसा शब्द होता है? तो याद रखिएगा, जैसे 2 शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनता है, जैसे विद्या धन आलय बराबर क्या हो गया? विद्यालय। तो जो 2 शब्दों से मिलकर बना शब्द हो उसे क्या कहते हैं? और दोनों शब्द सार्थक होने चाहिए, भी याद रखिएगा। विद्या का अपना अर्थ होता है, आलय का अपना अर्थ होता है, तो विद्यालय बन गया, वो कैसा हो गया दोस्तों? यौगिक शब्द हो गया। आपसे क्या पूछा? योग रूढ़, मतलब पर्यायवाची वाला, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहां जलज जो है दोस्तों, जलज नीरज तोयज दोस्तों किसे कहते हैं? कमल को कहा जाता है ना। तो जलज का तात्पर्य क्या है? कमल है। इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 याद रखेगा, योग रूढ़ शब्द का एग्जाम्पल हो जाएगा। आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? अच्छा, दिमाग बहुत सारे बच्चों का यही लगा है सर तुर्की वाला आप नहीं बताएं। अरे भाई, तो तुर्की का नहीं फार्मूला बन रहा था तो कहां से बताएं? बताइए, ठीक है। जहां फार्मूला बना वहां तो सिखाया आपको ना, तो सीखिए। कहां दिमाग चल रहा है? आपको क्या लगता है? मुझे नहीं पता आपके दिमाग में क्या क्या चल रहा है, ठीक है। अरे आए हैं सीखने पढ़ने, पहले पढ़िए, सीखिए, नए नए सवाल सीखिए। कमी को क्या देखिए, अगर 30 सवाल में एक सवाल में कहीं नितिन सर की कोई कमी, जैसे मैंने सवाल दिया आपको पीछे कि आप देखिए, आप समझिए काजू कैसा शब्द भैया, क्योंकि कुछ लोग इसको किताबों में पुर्तगाली लिखा है, आयोग ने क्या मान लिया? फ्रांसीसी मान लिया। तो थोड़ा सा आप समझिए, मैंने लिख के दे दिया। मील एक शब्द ऐसा था जहां मैंने खोजा, ढूंढा, गूगल किया, नहीं मिला उत्तर, तो क्या करें? सर फोड़ लें अपना? बताओ। दूसरा एक ऑप्शन था कि मैं सवाल ही हटा दिया होता। नहीं, तो मैं इस तरह का काम नहीं करता, ठीक है। क्यों सवाल हटा दें? हम सवाल हटा देंगे ना, परीक्षा में तो इस तरह के सवाल आ सकते हैं ना, तो फिर हमारे हटाने ना हटाने का क्या मतलब है? आपके सामने रहेगा तो आपको पता रहेगा कि चलो सर ठीक है, मील का जवाब नहीं मिला, अलग बात है, ढूंढेंगे। हमने अकेले ढूंढा, नहीं मिला, आप ढूंढेंगे, हो सकता मिल जाए। आप ढूंढेंगे, हो सकता मिल जाए, किसी किताब में मिल जाए, कहीं गूगल पे करते मिल जाए, ठीक है। तो आप बताइएगा, आपके लिए भी तो सवाल आया। अब बाकी तो आप देख ही रहे हैं, मैं समझा ही रहा हूं, कोई दिक्कत? पीछे एक सवाल दिया था, वो डेरा वाला सवाल, और एक और कोई ऑप्शन था ना जो मैच कर रहा था, ठीक है, पैगंबर। तो ये सब याद रखिए, पैगंबर नहीं, कुछ और ऑप्शन था, याद नहीं आ रहा है, तो याद रखेगा। वहां पे भी दोस्तों दिक्कत था, तुर्की में ही वो चीजें होती हैं, दोनों था ऑप्शन, तो क्या करें वैसा? ऐसा आपको ध्यान दें। तभी तो मैं कह रहा हूं कि देशज विदेशज से सवाल जब बनते हैं परीक्षा में तो बड़ा ठोंक बजा के बनाया जाता है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि दूसरी भाषा में आ जाए, क्योंकि अगर दूसरी भाषा में किसी ने कह भी दिया, उसको साबित नहीं कर पाएंगे आप। अगर हम कहें कि बारूद तुर्की भाषा का शब्द है और आयोग कहे नहीं तुर्की भाषा का नहीं, किसी दूसरे भाषा का, आप कैसे साबित करेंगे? बताइए। आप कहेंगे सर किताब में लिखा, आयोग कहेगा हम किताब नहीं मानेंगे। अब बताइए, तो बड़ा साक्ष्य को लेके बड़ा दिक्कतें हो जाती। खैर मिलेगा साक्ष्य, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, फिर वहां के किताबों को उठाना पड़ेगा और वहां उन चीजों का वर्णन देखना पड़ेगा, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा नहीं बारूद है, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा पंकज, जलद, नीरद, तोय, ये सब क्या है? ये सब कमल का पर्यायवाची है, और जो पर्यायवाची होते हैं वो क्या होते हैं? वो तो योग रूढ़ होते हैं। तो मैंने बता ही दिया आपको। रूढ़ में याद रखिए ऐसे शब्द होते हैं जिनको तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। आप चाहे कलम बोल दीजिए, पेन बोल दीजिए, शर्ट बोल दीजिए, सर बोल दीजिए, हाथ बोल दीजिए, पैर बोल दीजिए, जिसका खंड नहीं कर सकते वो रूढ़ शब्द।
और जो पर्यायवाची वो योग रूढ़ शब्द, जो दो शब्दों से मिलकर बने वो यौगिक शब्द। बस इतना ही बात है। लिख रहा है निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द बताइए। देखिए दूध वाला कैसा शब्द है दोस्तों, दूध और वाला दो शब्दों से मिलकर बना दूध वाला, तो यौगिक शब्द बन जाएगा। घोड़ा धन सवार बराबर घुड़सवार हो गया, ये बात ये भी याद रखेगा, तो यह भी यौगिक हो जाएगा। ठीक है, लंबोदर लंबा है उधर जिसका, अर्थात गणेश, और गणेश क्या दोस्तों पर्यायवाची गणेश जी का है ये, तो याद रखेगा कैसा हो जाएगा दोस्तों, यह योग रूढ़ हो जाएगा। आपसे क्या पूछा, आपसे तो रूढ़ पूछा है ना, नाक का खंड आप कर नहीं सकते, नाक को तोड़कर क्या करेंगे, ना अलग कर देंगे, क अलग कर देंगे तो कुछ मिलेगा आपको, कोई अर्थ तो मिल नहीं रहा है। तो याद रखेगा ये रूढ़ शब्द होते हैं। क्या होते हैं, ये रूढ़ शब्द के एग्जांपल हैं। लिख रहा है छायादार, ये किसका उदाहरण। ठीक है, तो छायादार दोस्तों, छाया और दार दो शब्दों से मिलकर बना है, छाया धनदार, और जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं दोनों सार्थक शब्द होते हैं। तो याद रखेगा कैसे शब्द होते हैं, ये यौगिक होता है। यहाँ पर यौगिक का ऑप्शन नहीं है, तो संकर में भी ऐसे होता है। ठीक है, क्योंकि छाया अलग भाषा का शब्द, दार अलग भाषा का शब्द। ठीक है, यौगिक में क्या होता है, एक ही भाषा के शब्द आते हैं, एक ही भाषा आता है। खैर एक ही भाषा भी आ सकता है और वहाँ एक से अधिक भी आ सकता है, उससे अधिक भी आ सकता है। जैसे दूध वाला ले लिया तो वहाँ आ सकता है। निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा होता है। देखिए दो चीजें होता है, एक विकारी शब्द होता है, एक अविकारी शब्द होता है। ठीक है, विकारी और अविकारी। अब आप समझिए, मैं आपको एक लाइन में बात बता दे रहा हूं, विकारी और विकारी क्या होता है। ठीक है, याद रखेगा, लिंग वचन कारक का प्रभाव यदि पड़ता है, ठीक है, पड़ गया तो याद रखे क्या हो जाएगा, यह विकारी हो गया। अगर नहीं पड़ा तो याद रखे क्या हो जाएगा, यह अविकारी हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेगा प्रभाव अगर पड़ा तो विकारी, न पड़ा तो अविकारी। ऐसे शब्द कौन से हैं, लेकिन, किंतु, परंतु, बंधु। याद रखेगा ये क्या है दोस्तों। अच्छा आपसे क्या पूछा दोस्तों, कौन सा विकारी है। रुकिए थोड़ा सा स्टॉप लीजिए यहाँ पे। ठीक है, पूछा दोस्तों कि विकारी कौन सा है। ठीक है, तो विकारी मतलब जिसमें विकार उत्पन्न हो जाए। तो लड़के के आधार पर जैसे लड़का खाना खाता है और लड़की खाना खाती है। ठीक है, तो याद रखेगा यहाँ पर विकार उत्पन्न होता है। और मैंने कहा विकारी शब्द में क्या होगा दोस्तों, जहां विकार उत्पन्न होता है, जिसमें चेंजेस होते हैं, विकारी वो कहलाते हैं। ठीक है, तो याद रखेगा ये परंतु उंतु तो दोस्तों ये नहीं चेंज होता है। ठीक है, तो याद रखेगा यहाँ जो लड़का शब्द लिखा है ना, ये विकारी हो जाएगा। बाकी आज एक ऐसा शब्द है, तो आज एक ऐसा शब्द दोस्तों, आज अविकारी शब्द है, और बाकी ये भी कैसे शब्द है दोस्तों, यह भी अविकारी शब्द है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। आगे बढ़िए, लिख रहा प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं दोस्तों, तो प्रयोग के आधार पर वही दो शब्द के भेद होते हैं, एक होता है विकारी और एक होता अविकारी। ठीक है, विकारी और अविकारी ये दो तरह के दोस्तों भेद होते हैं, किसके आधार पर, प्रयोग के आधार पर। लिख रहा है रेलगाड़ी शब्द कैसा है दोस्तों, तो रेलगाड़ी दोस्तों संकर शब्द हो जाएगा, क्योंकि रेल एक शब्द है और गाड़ी क्या है दोस्तों, एक शब्द है। रेल और गाड़ी को मिलाकर क्या बन गया दोस्तों, रेलगाड़ी बन गया। तो याद रखिएगा दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से दोस्तों इसका निर्माण हो रहा है, इसलिए दोस्तों ऐसा हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये रेल किस भाषा का शब्द दोस्तों, तो रेल और ट्रेन याद रखेगा ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ठीक है, और गाड़ी याद रखेगा ये हिंदी भाषा का शब्द है। ठीक है, तो दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर दोस्तों संकर शब्द बनते हैं। और याद रखेगा यहाँ पर रेलगाड़ी क्या है, ये संकर शब्द का ही एग्जाम्पल है। लिख रहा अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं, किसके आधार पर दोस्तों, लिख रहा अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखेगा अर्थ के आधार पर शब्द चार प्रकार के होते हैं। कितने, अर्थ के आधार पर समझिएगा। ठीक है, किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा, पहला होता है इसमें एकार्थी शब्द। ठीक है, एकार्थी शब्द जिसमें क्या हो, एक अर्थ हो, शब्द का एक अर्थ अगर निकले तो याद रखेगा उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एकार्थी शब्द कहते हैं। वहीं जब शब्द के अनेक अर्थ निकलने लगते हैं तो क्या करते हैं दोस्तों, अनेकार्थी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखेगा इसमें क्या हो जाएगा, अनेक अर्थ निकलते हैं, तब उसे क्या कहते हैं दोस्तों, तब उसे हम अनेकार्थी कहते हैं। इसी तरह से शब्द के समान अर्थ जब निकलते हैं, समान अर्थ, तो उसे कहते हैं दोस्तों समानार्थी। समानार्थी, ठीक है, समानार्थी या फिर इसी समानार्थी को दोस्तों पर्यायवाची भी कहते हैं। जैसे आपने कह दिया जलज, नीरज, तोयज, ये सब जल के ही तो अलग अलग नाम हैं, तो याद रखेगा वो समानार्थी हो गया। एक होता है दोस्तों विलोमार्थी, क्या होता है, विलोमार्थी, जहां पर क्या हो जाए, विलोमार्थी मतलब जहां उल्टा अर्थ निकले वहां क्या होता है दोस्तों, विलोमार्थी। तो अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, चार भेद होते हैं। ठीक है, इसको याद रखेगा। वहीं प्रयोग के आधार पर मैं देखा दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। रचना के आधार पर तीन भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द। तो इन सारी चीजों को आपको याद रखना है और समझते चलना है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। उत्पत्ति के आधार पर कहीं कहीं चार दिया, कहीं कहीं पांच दिया। कौन कौन सा, तत्सम, तद्भव,
देशज, विदेशज और संकर। कई लोग संकर को मानते हैं और कई लोग संकर को नहीं मानते हैं, ठीक है। संकर शब्द की बात कर रहे हैं, ठीक है, शिव की बात नहीं कर रहे हैं, संकर शब्द की बात कर रहे हैं। तो इसे आप याद रखेंगे दोस्तों। कैसा लगा पढ़ करके, ठीक है, बहुत आराम से दोस्तों सब कुछ आपने समझ लिया। ऐसे विषय जो यूट्यूब पर पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं, ये उन्हीं के हैंड रिटन नोट्स हैं। देखिए अब स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म पर दोस्तों आपको किताबें भी मिलने लगी हैं। आप चाहें तो घर बैठे किताब ऑर्डर कर सकते हैं हमारे वेबसाइट एप्लीकेशन से। कैश ऑन डिलीवरी चाहिए दोस्तों तो आप फ्लिपकार्ट या अमेजन से भी ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। वहां भी किताबें लिस्ट कर दी गई, तो कैश ऑन डिलीवरी दोस्तों वहां से ले सकते हैं। बाकी हमारे वेबसाइट से लेंगे तो थोड़ी सी सस्ती मिल जाएगी। मार्केट में भी दोस्तों किताबें रखी गई, आप मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा और समझ आया होगा। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।